नमस्कार देवियों सज्जनों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सेव स्नेक सेव लाइफ में। मैं मुकेश आरजानी महसाणा से आपका स्वागत करता हूं। आज आप महसाणा के एयरपोर्ट की सैर करने वाले हैं। आप देख ही चुके हैं, यह एक ऑफिस है और उस ऑफिस के अंदर वॉशरूम में एक सांप है और चिर परिचित सांप है नाग। सभी जानते हैं नाग जहरीला होता है, उससे सावधानी रखना, उससे दूरी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो अब आगे की बात करता हूँ मित्रों। महसाणा के एयरपोर्ट के अंदर ऑफिसेज हैं, उस ऑफिस में से एक ये सांप मिला है और मेरे को जैसे ही फ़ोन आया, बिल्कुल पास में ही था, मैं तुरंत पहुँच गया और वहाँ जाके मुझे जगह बताई गई, मैंने सांप पकड़ लिया है और अब मैं उसको बाहर खुले में ले जा चुका हूँ। मित्रों, अब आज का किस्सा थोड़ा लंबा इसलिए हो जाएगा क्योंकि सांप तो हमें मिल गया है, लेकिन सांप को ले जाने का साधन अभी अवेलेबल नहीं है। एयरपोर्ट एक्चुअल में कहीं भी आप जाइए बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है, वहाँ पे कोई भी चीज़ लानी ले जानी जो है वो परमिसिबल ऐसे होती नहीं है। तो यहाँ भी यही परिस्थिति है मित्रों, और यह कॉमर्शियल एयरपोर्ट नहीं है। जनरली इस जगह का इस्तेमाल ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा होता है। जी हाँ मित्रों, यहाँ एक अच्छा ट्रेनिंग सेंटर है और इसलिए यहाँ पे और कोई आना जाना रहता नहीं है, इसलिए बहुत पब्लिक भी नहीं होती है और इसलिए यहाँ कोई साधन भी नहीं है, ना कोई डिब्बा ना कोई थैला। मैंने उनको बोला था कि कोई जैसा बड़ा डिब्बा चॉकलेट टॉफ़ी का आता है वैसा हो, वैसा डिब्बा या कोई एक बड़ा मजबूत थैला जिसमें कोई छेद ना हो, ऐसा कुछ हो तो आप उसको कृपया ढूंढ के रखें ताकि मुझे ले जाने में सही रहे। लेकिन थोड़ा समय लग रहा है, अंदर कुछ भी नहीं है, लोग बाहर से ले जाने के लिए सोच रहे हैं। तब तक मैं आपको मित्रों मेरे इस ट्रस्ट के बारे में बता देता हूँ। रजिस्टर्ड ट्रस्ट है और मैं जब ये कोई सेवा का काम करता हूँ और कोई मुझे कुछ दान देने की अगर इच्छा रखता है तो मैं उसको ले सकता हूँ और मेरे इस रजिस्टर्ड ट्रस्ट के अकाउंट में उसको मैं जमा कर देता हूँ। वैसे तो हम मित्रों अधिकतर सांप का रेस्क्यू ही करते हैं, लेकिन मेरे पास कुछ और कार्य भी है जो हमारा एक सर्कल है, इस काम को हम लगातार करते रहते हैं। जैसे कि बहुत गर्मी हो, बहुत बरसात हो, ठंड का बहुत मौसम हो, कई बार गरीबों को खाना नसीब नहीं होता। ऐसा अगर हमें कहीं पता चलता है तो हम उनको करीब एक हफ्ते का राशन का किट दे देते हैं। और इसी तरह महसाणा के सिविल हॉस्पिटल में अगर कोई गरीब आदमी है कि जिसको और एक्स्ट्रा दवा की ज़रूरत है लेकिन पैसे के कारण वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो वहाँ भी हमारे कुछ मित्रगण हैं जो हमें बताते हैं और हमारे फंड में से हम उन लोगों की मदद भी करते रहते हैं। इसलिए यह सेवा का कार्य अविरत चालू है और यह चैनल बनाने का भी मेरा जो काम है वो सिर्फ यही है कि अगर इस चैनल से अगर मुझे कुछ प्राप्त होता है आमदनी, तो यह ट्रस्ट के लिए ही है, क्योंकि अब हमें थोड़ा एक जगह की भी आवश्यकता है। कई बार कुछ पशु पक्षी सांप घायल होते हैं, उन घायलों की हमें जब तीमारदारी करनी होती है तो उसके लिए जगह की ज़रूरत पड़ती है। कई बार उनको 2-2 3-3 दिन तक कहीं पे संभाल के रखना पड़ता है, क्योंकि वो घायल हैं, चल नहीं सकते हैं, उड़ नहीं सकते हैं, रेंग नहीं सकते हैं, इसलिए उनको संभाल के रखना पड़ता है। सांप को तो संभाल के रखने के लिए बहुत बड़ी जगह नहीं चाहिए मित्रों, एक बड़े से डिब्बे में आ जाता है। लेकिन कई बार पक्षी हो गए, छोटे पशु हो गए, उनको संभालना कठिन कार्य है, उसके लिए अच्छी जगह चाहिए जो हमारे पास नहीं है। इसलिए अगर कोई इस तरह से आमदनी हमें मिलेगी तो मेरे को एक इच्छा है मित्रों कि एक छोटा सा रूम जैसा कुछ बन जाए जहाँ पे हम उस जानवर को, पशु पक्षी को रख सकें। कई डॉक्टर हैं मेरे वेटनरी जो इस काम में मुझे सेवा में मुफ्त में सहाय करते हैं। उनकी ट्रीटमेंट का और दवा का वो लोग कुछ पैसा नहीं लेते हैं, लेकिन जगह के अभाव में कई बार हम मजबूरी में अटक भी जाते हैं मित्रों। तो आप लोगों से यही अनुरोध करता हूं मैं कि आप कृपया करके इस चैनल को देखते रहें, इसके वीडियो को पूरा देखें और कमेंट करते रहें। मेरे इस चैनल को कैसे मैं इम्प्रूव करूं मुझे बताते रहें, ताकि इससे अगर मुझे कुछ आमदनी हो तो सेवा कार्य में मैं लगा सकूं। तो मित्रों, आप देख चुके हैं कि सांप बाहर आ चुका है, सांप बाहर प्रांगण में है, नाग है और बहुत बड़ा नाग है, इसलिए छोटे से डिब्बे में जाने वाला नहीं है और कोई बड़ा डिब्बा थैला भी अभी तक कुछ मैनेज नहीं हुआ। तो फिर
किसी ने आइडिया दिया है डस्टबिन का। मेरे लिए भी वैसे तो नई बात ही रहेगी, इस तरह से डस्टबिन में सांप को ला जाना कठिन कार्य है, लेकिन आने दीजिए, देखेंगे, प्रयत्न करेंगे, शायद सफल भी हो जाए। और डिब्बा तो डस्टबिन का आ ही चुका है मित्रों, देख रहे हैं आप। डिब्बा पीछे से एक मित्र हमारे लेके आए और अब उस डिब्बे को किस तरह से इस्तेमाल कर रहा है, उनके भी इंस्ट्रक्शंस चालू हो गए हैं। तो है, डिब्बा खुलने के बाद लॉक किया जा सकता है। इसी तरह से हमने उस डिब्बे को खोल के उसको लॉक किया है और धीरे धीरे नाक का पहले फन और फिर पूरा शरीर अंदर डालने का हम कोशिश करेंगे। लेकिन मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है कि बड़े मुंह वाला अगर कोई डिब्बा है तो उसमें सांप को अंदर डालना कठिन रहता है, क्योंकि सांप बाहर निकलने के लिए बहुत जगह ढूंढ लेता है। लेकिन यही परेशानी यहाँ भी हो रही है, लेकिन आज हम सफल होने वाले हैं मित्रों। यह आज का कार्य अब पूर्ण होने को है। देखिए आप, डिब्बा बड़े मुंह वाला तो है, लेकिन उसके ऊपर एक ढक्कन भी तुरंत बंद किया जा सकता है, ऐसा है। इसलिए मैं इस कोशिश में हूँ कि यह काम अब सफल हो जाए। और मित्रों, पहले सांप का फन और धीरे धीरे पहले पूंछ तक मैं उसको अंदर डाल चुका हूँ। तो मित्रों, थोड़ा कठिन तो रहा इस तरह डिब्बे में डालना, लेकिन रेस्क्यू पूरा हो चुका है। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि मेरे इस चैनल को कृपया लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। सांपों को बचाने के लिए, अवेयरनेस के लिए आप अपने मित्रों को ज़रूर बताएं और सांपों को बचाने में मेरा सहयोग करते रहें मित्रों। धन्यवाद, फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।